हर साल 6 जुलाई को ये विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस या फिर विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 6 जुलाई को ये विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाया जाता है। और जुलाई में अब तक इतने इंपोर्टेंट मनाए गए, जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया, 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया, 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बार 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो जुलाई में अब तक इतने इंपोर्टेंट मनाए गए, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए? ये जो निपाह वायरस है, ये भी जूनोटिक वायरस है, ये भी जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो निपाह वायरस के 2 नए मामले अभी केरल में पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, केरल के चीफ मिनिस्टर है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर है राजेंद्र अरलेकर। अच्छा, केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजयनजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेटी का उद्घाटन किया गया। नजाटी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजयनजाम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की और विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला का आयोजन केरल में। अच्छा, केरल में अनाईपुरी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बळम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थैयम त्योहार मनाया जाता है। त्रिशूल पर अपना देश भारत चीन और अमेरिका की बात का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है, ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। मैंने आपको बताया यहाँ पे आप 3 डाटा याद रखो। एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। दूसरा, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज की मृत्यु दर में 70% की कमी दर्ज की। और जो एमएमआर है, एमएमआर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय जो मां की डेथ होती है, उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की। तो ये 3 डाटा आपको याद रखना है। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और पहले 3 स्थान देखते रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बन गया। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर। और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली पीएफएस लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी कि एफआरआई नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है? तो ये आरबीआई ने है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आरबीआई ने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो आजकल फ्रॉड होता है कॉल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू, लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर अपनाने का एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है आरबीआई ने। अब आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर है। आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, एस जानकी रमन, टी रविशंकर और एम राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी? टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही। और स्मृति मंदाना ने और सैफ अली वर्मा ने अब तक सबसे ज्यादा साझेदारी में रन बनाए 2714।